हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हाँ या नहीं प्रकार के वाक्यों में हिंदी वाक्यों की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप में हिंदी वाक्यों के शुरुआत में यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और वाक्य की क्रिया यानी वर्ब के पहले नहीं तथा क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े होते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्या मैं रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द है और यहाँ पे पढ़ यानी पढ़ना क्रिया है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वाक्य के शुरुआत और वाक्य की क्रिया और क्रिया के पहले और क्रिया के अंत को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या रमेश प्रतिदिन स्कूल नहीं आ रहा था। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या है और वाक्य की क्रिया आ यानी आना है, क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है। तो इस प्रकार का वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हिंदी वाक्य की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों में हमको सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर जिसका पहला अक्षर बड़े अक्षर के रूप में लिखा रहता है, दिखाई देता है। उसके बाद सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट दिखाई देगा, फिर नॉट लगा रहेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप लगा हुआ रहेगा, उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। चलिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, वाज आई नॉट रीडिंग इंग्लिश डेली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में हमको हेल्पिंग वर्ब वाज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर क्रिया का चौथा रूप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वाक्य को देखकर अंग्रेजी वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि अंग्रेजी वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सेंटेंस की शुरुआत में हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर नॉट लगा हो, फिर क्रिया का चौथा रूप हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो और लास्ट में अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस होता है जिसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। पहचान समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमको अंग्रेजी में वाक्य लिखने के लिए या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर जिसका पहला अक्षर हमको बड़े अक्षर के रूप में लिखना रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज एवर सेंटेंस में लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला शब्द यदि वाक्य में है तो उसे लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद अदर वर्ड लगाना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इसी क्रम में यदि हम सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर यानी एक वचन यानी अकेला एक नाम हो तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना होता है, जिसका पहला अक्षर बड़े अक्षर के रूप में लिखना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, नेम प्लूरल यानी दो या दो से अधिक नाम हो तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब वर WERE लगाना रहता है और इसका पहला अक्षर हम बड़े अक्षर के रूप में लिखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद चलिए आगे सेंटेंस को बनाकर देखते हैं, यानी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो हमारा हिंदी वाक्य है, क्या आप रोज़ स्कूल नहीं जा रहे थे? तो हम वाक्य को यहाँ पर देखकर पहचान लिए कि वाक्य के अंत में रहे थे है और क्रिया जा यानी जाना पहले नहीं है और वाक्य के शुरू में क्या है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर यस या नो बोलकर यानी हाँ या नहीं बोलकर हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाएंगे यानी अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आप है तो इसके लिए हम इंग्लिश में यू लिखेंगे और यू के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब वर लगाना होगा, जिसका पहला अक्षर बड़ा करके लिखेंगे WERE। फिर सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या आप रोज़ स्कूल नहीं जा रहे थे? इसका इंग्लिश हो जाएगा वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या हम हर दिन अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्या आपको वीडियो समझ में आया होगा? यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।